झालावाड़ का जिला प्रशासन कितनी सजगता से काम कर रहा है, इसकी एक बानगी आज हम आपको दिखाने लेकर आए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरी तरह से इस पूरे इलाके के अंदर अवैध ईंट भट्टे संचालित हो रहे हैं। ये वो ईंट भट्टे हैं जिनसे जहरीली गैसें निकलती हैं और झालावाड़ शहर के लोगों को दिन ब दिन बीमार कर रही हैं। झालावाड़ के अस्पताल में यदि जाकर देखें तो यहाँ पर लगातार चर्म रोगों और श्वास रोगों के मरीज बढ़ रहे हैं। इसको लेकर कई बार समाचार भी प्रकाशित हुए हैं, लेकिन समस्या कहां से पैदा हुई इस पर कोई नहीं जाना चाहता। झालावाड़ के मिनी सचिवालय से जहां कलेक्टर से लेकर एसडीएम और अन्य डीएलओस बैठते हैं, वहां से महज हम 3 से 4 किलोमीटर दूर इस वक्त खड़े हैं, वो भी कोटा रोड के किनारे, नेशनल हाईवे के किनारे हम खड़े हैं। यहाँ पर कई दर्जनों ईंट भट्टे अवैध रूप से चल रहे हैं। खास बात यह है कि कुछ लोगों ने तो बिना परमिशन के, क्योंकि इन भट्टों को परमिशन मिलती ही नहीं है, तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जमीनों पर यहाँ अपनी मर्जी से भट्टे लगा लिए हैं और आबो हवा को जहरीली कर रहे हैं। बाकी कई भट्टे ऐसे हैं यहाँ पर जो सरकारी जमीन में अवैध रूप से चल रहे हैं, जिससे साफ तौर पर पता लगता है कि झालावाड़ का प्रशासन ना तो कोई काम कर रहा है, ना ही यहाँ तहसीलदार और राजस्व अधिकारी या पटवारी इलाकों में काम करते हैं। क्योंकि पटवारी यदि इन इलाकों में कभी आते तो वो इस चीज़ की रिपोर्ट ज़रूर करते हैं, या उन्होंने करी होगी तो उनके अधिकारियों ने कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की। इस चीज़ को लेकर भी एक बड़ा सवाल पैदा होता है। झालावाड़ शहर चारों तरफ से इन अवैध ईंट भट्टों से भरा हुआ है, जो यहाँ की आबो हवा को लगातार जहरीली बनाते जा रहे हैं। जिला प्रशासन सब कुछ देखकर भी आंखें मूंदे हुए, किसी भी प्रकार की कार्रवाई यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही है। ये धड़ल्ले से चल रहे हैं और झालावाड़ शहर को जहरीला बना रहे हैं। बात करेंगे इसके अंदर हम अधिकारियों से भी, उनसे जानेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं, क्यों इन पे कार्रवाई नहीं करना चाहते। झालावाड़ शहर के लोग ईंट भट्टों से निकलने वाले धुएं से परेशान हैं। शहर के कोटा रोड के पास निजी और सरकारी जमीनों पर ईंट भट्टों का संचालन किया जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि जब कोटा जिले में इन भट्टों के खिलाफ कार्रवाई की गई, तो ईंट भट्टों के संचालक झालावाड़ आ गए और अब यहाँ से इन भट्टों का संचालन बेखौफ होकर कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ बड़े पैमाने पर कोयला से संचालित ईंट भट्टों पर काम हो रहा है, जो काफी नुकसानदायक है। एनजीटी और कोर्ट की तरफ से 2019 में कोयला संचालित पुराने परंपरागत भट्टों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी, लेकिन ये दुर्भाग्य ही है कि आज भी धड़ल्ले से ये उपयोग में लाया जा रहा है। अभी जो नजारा हमने आपको दिखाया वो झालावाड़ के कोटा रोड का था, जहां रेन बसेरा मोड़ पर बड़ी तादाद में अवैध ईंट भट्टों का संचालन हो रहा है, जिससे शहर की आबोहवा भी लगातार जहरीली हो रही है। प्रशासन के संज्ञान में सब कुछ है, अधिकारियों को संज्ञान में सब कुछ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। कोटा जिला जो यहाँ से लगभग, कोटा जिले की सीमा यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। जब कोटा जिले की सीमा में लगे हुए भट्टों को वहाँ से प्रशासन ने हटाया, तो वहाँ से भी ईंट भट्टों का संचालन करने वाले लोग भागकर झालावाड़ की सीमा में आ गए। रामगंज मंडी और सुकेत के क्षेत्र के भी काफी लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर आगे अवैध ईंट भट्टों का संचालन कर रहे हैं, लेकिन मजाल क्या कि प्रशासन कोई कार्रवाई कर दे। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ इस एरिया में राजनीतिक व्यक्तियों का भी संरक्षण इन अवैध ईंट भट्टा संचालकों को प्राप्त है। ग्राम पंचायतों के मामले हैं, मिली भगत की बात लगातार सामने आ रही है। ऐसे में यहाँ पर कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। इसके अलावा मेरे पीछे का इलाका इस वक्त जो आप देख रहे हैं, झालावाड़ का दुर्गपुरा रोड है। दुर्गपुरा तालाब के किनारे हमारे सामने दुर्गपुरा तालाब है और पीछे ईंट भट्टों का संचालन हो रहा है। लगातार यहाँ पर भी अवैध रूप से नियम विरुद्ध ईंट भट्टे चलाए जा रहे हैं, जिनकी रोकथाम के लिए कोई भी ना तो यहाँ पर आता है, ना ही इन ईंट भट्टा संचालकों को किसी प्रकार की चेतावनी यहाँ से हटने के लिए दी गई है। जानकारी ऐसी मिलती है कि प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत यहाँ पर लगातार इन लोगों के साथ है। यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, सरकारी तंत्र का जो निचला हिस्सा है, जो फील्ड में रहता है, उन लोगों को सब कुछ ध्यान है। वो लोग लगातार इन सब चीज़ों को देखते हैं, लेकिन मिलीभगत की बात सामने आती है। इलाके के पटवारी इनको लेकर ना तो कोई रिपोर्ट करते हैं, ना ही हटवाने के लिए कोई कार्रवाई के लिए अपने उच्च अधिकारियों को लिखते हैं। ऐसे में इन ईंट भट्टा संचालकों का हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और शहर के लोग इस जहरीली आबोहवा के चलते परेशान हो रहे हैं। रात के समय में हम झालावाड़ शहर में यदि देखें, राडीगा बालाजी, मोतीकुआ स्कूल, बड़ा बाजार इत्यादि इलाकों में अगर जाएं तो ईंट भट्टों से निकलने वाली जहरीली गैसों की बदबू इस कदर फैली रहती है कि इंसान का सांस लेना भी दूभर हो जाता है। सरकार ने इन पुराने भट्टों पर रोक लगाने के साथ नई तकनीक से बने चिमनी वाले भट्टों को चलाने की मंजूरी दी है। नई तकनीक के भट्टों में कोयले की जगह लकड़ी और सरसों का भूसा उपयोग में लाया जाता है, और इस तकनीक की सबसे अच्छी बात यह है कि इससे प्रदूषण भी काफी कम होता है।
लेकिन झालावाड़ में चलाए जा रहे ईंट भट्टे पर्यावरण के साथ साथ इंसानों को भी काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सारे अवैध ईंट के भट्टे सरकारी जमीनों पर चलाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन की तरफ से इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। शहर के लोग इन भट्टों से निकलने वाली जहरीली गैसों की वजह से लगातार बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। कहने को तो सरकार ने इलाके में पटवारी तैनात किए हैं, लेकिन यहाँ के हालात देखकर ऐसा लगता है कि पटवारी या तो इस इलाके में आते ही नहीं हैं, या आते भी हैं तो अज्ञात कारणों से इन भट्टों की तरफ अपनी आंखें बंद करके रखते हैं। शहर के जो जागरूक लोग हैं वो चाहते हैं कि इन भट्टों पर कार्रवाई हो, ताकि आम लोगों को इससे निकलने वाली जहरीली गैसों से राहत मिल सके। जब ईंट भट्टे लगे हुए हैं, इससे प्रदूषण बढ़ता है, वायु प्रदूषण होता है, जिससे लोगों को बहुत नुकसान होता है। खांसी जुकाम इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, अस्थमा की बीमारी हो सकती है। मेरा जिला प्रशासन से ये मांग रहेगी कि जिस तरह से ग्रोथ सेंटर बना हुआ है पॉलिश फैक्ट्री कोटा स्टोन का, इसी तरह से इन उद्योगों के लिए ये भी एक बड़ा उद्योग है। ईंट भट्टे का एक बहुत बड़ा उद्योग है, अपने क्षेत्र में बहुत ईंटें बिकती हैं, तो इसके लिए भी प्रशासन को चाहिए कि एक अलग जगह अलॉट करे। तो इसके लिए प्रशासन को चाहिए कि तुरंत इस पर कार्रवाई करे, और जो शहर के मध्य लगे हुए हैं, शहर के बीच में, शहर के आसपास है, उसे अन्यंत्र लगा के कहीं दूसरी जगह लगावे। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, हम सुप्रीम कोर्ट के सारे आदेश को मानना चाहिए और प्रशासन को भी उसे मानने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। झालावाड़ उपखंड अधिकारी ये मानते हैं कि उन्हें अवैध भट्टों को लेकर शिकायत मिली है, लेकिन कार्रवाई के बारे में कोई कुछ नहीं बोल पाता। सवाल करने पर अधिकारी बस इतना ही कहते हैं कि कार्रवाई जल्द की जाएगी। तो इनकी पहले शिकायत मिली थी, तो इस पे जो सरकारी भूमि पे ये बने हुए हैं, इन पे 91 की कार्रवाई की गई है, जिस पे इनका जुर्माना हुआ है। और बाकी जिस तरह की अब मिल रही है, तो हमें इनको नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो सख्त कार्रवाई करके एक मैसेज देंगे और शहर को साफ सुथरी हवा में रखने के लिए प्रतिबद्ध है। चिकित्सा विभाग, अस्पताल की यदि बात करें, आम जनता की यदि बात करें, तो पिछले कुछ समय में झालावाड़ शहर के जो लोग हैं उनमें श्वास की और चर्म रोग काफी बड़े हैं। चिकित्सकों का कहना है कि ऐसी जो जहरीली गैसें होती हैं, इनके कारण ही ये बीमारियां फैलती हैं, लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। क्या सख्त कार्रवाई नहीं, इनकी हम जांच करवा के सारा मेरे जुरिडिक्शन में कितने इस तरह के ईंट भट्टे चल रहे हैं जो अवैध है, उनका एक सर्वे कराएंगे और सर्वे के अकॉर्डिंग उन पे आगे की पॉल्यूशन विभाग को और इनको लेके सभी संबंधित विभागों को एक साथ जल्द कार्रवाई करवा के एक सख्त मैसेज दिया जाएगा, ताकि शहर एक खुली हवा में रह सके। झालावाड़ में संचालित हो रहे ये ईंट भट्टे लोगों को बीमार कर रहे हैं। ये पूरा इलाका जहरीली और बदबूदार गैसों से भरा रहता है, लेकिन इन पर कार्रवाई के कोई आसार फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे। अब देखना ये होगा कि इन अवैध भट्टों पर प्रशासन कब ध्यान देता है और कब लोगों को इस समस्या से निजात मिल पाती है। झालावाड़ शहर के दो कोने अभी हम आपको दिखा चुके हैं। एक तो कोटा रोड स्थित रेन बसेरा मोड़, दूसरा दुर्गपुरा रोड अभी हमने आपको दिखाया। तीसरी लोकेशन पे हम इस वक्त मौजूद हैं, झालावाड़ का गागरोन रोड है। और खास बात ये है कि सरकार ने करोड़ों रुपए की लागत से जो पीपा जी का पैनोरमा बनाया था, उसके ठीक सामने हम इस वक्त खड़े हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं आप ईंट भट्टे। सरकारी जमीन में यहाँ पर अवैध रूप से ईंट भट्टों का संचालन जबरदस्त तरीके से किया जा रहा है। ये ईंट भट्टे अभी 6 से 8 महीनों में ही यहाँ पर पनपे हैं और ये सभी कुछ प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम है। यदि इन लोगों से हम पूछते हैं कि इनके पास कोई लाइसेंस है या कोई परमिशन है, तो किसी के पास भी कोई परमिशन नहीं है। परमिशन हो भी नहीं सकती, क्योंकि इन भट्टों पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है। ऐसे में परमिशन होने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी यहाँ पर किसी भी प्रकार के ईंट भट्टों के संचालन की परमिशन नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बाद जिन ईंट भट्टों को सरकार के द्वारा परमिशन दी गई थी, उनको एक विशेष टेक्नोलॉजी के ईंट भट्टे होते हैं, जिनको आवा का जावा टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जिसमें चिमनी वाले ईंट भट्टे होते हैं और उन्हीं के माध्यम से ईंटों को बनाए जाने की अनुमति सरकार द्वारा दी गई है। लेकिन झालावाड़ शहर ऐसा लगता है कि राजस्थान में यहाँ कानून सबसे अलग ही चलता है। खुले रूप से यहाँ पर अवैध ईंट भट्टे चल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है कि यहाँ का प्रशासन और राजस्व अधिकारी तथा फील्ड स्टाफ कितने लापरवाह हैं, जो अपनी नाक के नीचे होते हुए इस अवैध कारोबार को देखकर भी आंखें बंद किए हुए हैं। साथ ही शहर की जनता के स्वास्थ्य से जो खिलवाड़ हो रहा है, उसको लेकर भी जिला प्रशासन बिल्कुल सजगता नहीं दिखा रहा है, वरना यह ईंट भट्टे यहाँ पर नजर नहीं आते। अभी भी देर नहीं हुई है, प्रशासन चाहे तो इनको अभी भी बंद करवा सकता है, ताकि शहर के लोगों को इस जहरीली हवा से निजात मिल सके। एनडीटीवी राजस्थान के लिए झालावाड़ से रियाज खान।